हम आप भूतल पर आते हैं, श्राप हमें आपको भी लगा हुआ है। परीक्षित लौट के आए हैं तो मुकुट उतार के रखा, तो परीक्षित जी सब बातें याद आ गई कि मैंने महात्मा का अपमान किया, अब मुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। तो माताओं बहनाओं, उसी समय श्रृंगी ऋषि से लोमस ऋषि ने कहा था कि हे श्रृंगी ऋषि, तुमने परीक्षित को श्राप दे दिया, ये गलत किया है, उसके ऊपर कलयुग सवार था, जाओ उसे मुक्ति का उपाय बता के आओ। तो परीक्षित जी के दरबार में परीक्षित जी पहुंचे हैं श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि महात्मा जी को बैठा लिया परीक्षित जी ने, और एक बात कही, परीक्षित तुम्हें साथ में रोज तक्षक डसने को आएगा। अब माताओं बहनाओं, जब ये कह दिया कि तक्षक डसने को आएगा, तो परीक्षित जी ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए, अब कोई मुक्ति का उपाय बताओ प्रभु। तो मुक्ति का उपाय क्या बताया? गंगा जी के तट पर जाकर के पहुंचो, 7 दिन तक भगवान की चर्चाओं श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से श्रवण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और हमारे आपके लिए दादा कोई मुक्ति का उपाय, एक साधारण तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान दें। कि हरि का भजन तुम करो धीरे धीरे, हरि का भजन माताओं, काम भी करते जाओ और सुबह शाम भगवान का स्मरण, भगवान का नाम। परीक्षित जी सुबह शाम जितनी देर एकाग्र मन लगा करके भगवान का स्मरण करो। क्यों दादाजी? चली जा रही है जा उम्र धीरे धीरे, हमारी आपकी आयु धीरे धीरे जा रही है। देखा दादाजी, पता ही नहीं चला लड़कपन कब सरक गया, यही पता ना है चलो कब जवानी आ गई, और यही पता ना है चलो जवानी चली कब गई, और यही पता ना है चलो चश्मा कब लग गया। अरे भैया, एक एक दिन जो हम आप व्यतीत कर रहे हैं, मौत के मुंह में प्रवेश होते चले जा रहे हैं। आहा,
देखिए मानव का जीवन, ओ लड़कपन भी जाए बंदे, जवानी भी जाए। आहा, लड़कपन भी जाए प्यारे, जवानी भी जाए। दादाजी बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। जय हो हरि बोल। बुढ़ापा, एक बात और बताएं दादा, भगवान से चालाक तो इंसान है। भगवान 3 नोटिस भेजता है, 3। पहला नोटिस आता है सर के बाल सफेद होते हैं। भगवान नोटिस में कहता है सुधर जाओ, सर के बाल सफेद हो गए, नोटिस आ गया। इंसान बोला तुम नोटिस भेजोगे, तुम सफेद करोगे और हम डाई कर लेंगे। आहा, सफेद भाई मानो डाई, मूछन पे बालन पे वाह भाई वाह। भगवान बोले हम पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। आंखों से अंधा कर दिया, बोले तुम अंधा करोगे हम चित्रकूट चले जाएंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। भगवान ने तीसरा नोटिस फिर भेज दिया, दांत ही नहीं रखे, दांत। बोले तुम दांत नहीं रखोगे हम सतुआ खा लेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में झुकेगी तुम्हारी दादा कमर धीरे धीरे। जय हो हरि बोल। तासो सौरभ, एक बात और ध्यान दे लगा, अब जवानी में भजले राम, बुढ़ापो जुबेरी आवेगो। जय हो। बुढ़ापा मानेगा नहीं, और जब बुढ़ापो आएगा तब भजन ना होगा। बुढ़ापे में का हो तुम्हें पता है? आँख न से अंधो है जाएगो, ओ है जाएगो। अरे भैया
अरे आँखिन से अंधो है जाएगो, दांत गिरे फिर खाए नहीं पाएगो। और तेरे को ना आवे काम, बुढ़ापो मेरी आवेगा। शाम सुबह भगवान का स्मरण। परीक्षित महाराज ने जब ये सुना है कि हमें तक्षक डसने को आएगा, घरबार परवार दरबार सबई छोड़ दिया है। कहाँ पहुंचे? पावन गंगा के तट पे। और जहां पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी व्यास आसन पर जो भगवान के चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। जय हो। शंका की बात, ये सुखदेव जी महाराज कौन थे? ये पवित्र भूमि पर कैसे आए? लला, नारद को तो आप जानते ही हो। हाँ, नारद का स्पष्ट अर्थ है नारद, जिनकी कभी बात रद्द देवताओं में झगड़ा करवाने में नारद बाबा का बड़ा लंबा हाथ रहता था। हाँ, देवताओं में झगड़ा करवाने में नारद बड़े माहिर थे। लेकिन एक बात और बताऊं, नारद के झगड़े में सारांश जो निकलता था वो अच्छा निकलता था। माताओं, शांति बनाए रखें आप लोग। महाराज, एक बार नारद ने बीड़ा उठाया और बिना मतलब के लक्ष्मी और विष्णु भगवान में झगड़ा करा दिया। कोई बात ना आती और बिना ही मतलब में लड़ाई करवा डाली। लक्ष्मी जी बैठी आती, नारद पहुंच गए। जो लक्ष्मी जी ने नारद को देखो, लला नारद, बहुत दिनों में तुम आए हो। कह लला, माता जी, हाँ हाँ, आज हम एक सूचना लेके आए हैं। लला, बहुत दिनों में तुम आए हो, कौन सी सूचना लाए हो? नारद बाबा कहने लगे, देखो माता जी, हमें भगवान विष्णु मिले थे। कछु कह रहे थे हमारे बारे में? बोले तुम्हारे बारे में? हाँ हाँ, इजा कह रहे थे कि लक्ष्मी छोटी हैं और हम बड़े हैं। लला नारद, जब बात तो हमारे प्रभु कभी कह ही नहीं सकते हैं। बोले ना कह सकते हैं तो संज्ञा को पूछ लियो और मेरो नाम मत रखियो, समझ गई? बीड़ा उठाओ, नारद चले गए। शाम को विष्णु भगवान जब भ्रमण करके आए तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा। अब माताओं की लीला तो तुम जानते ही हो सब लोग। वैसे कोई बात होए ना, जब तक कह नहीं ली तब तक रुको ना जाता।